बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ल पाक व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद। और कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से भी होंगे आप लोग। और जी जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जी सुबह हो चुकी थी और बच्चे बिल्कुल तैयार हो रहे थे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज से हैं पेपर्स। मेरे बड़े वाले बेटे के भी पेपर्स हैं और छोटे को तो ऑलरेडी चल ही रहे थे। और बस आज से इन दोनों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चे बस तैयार होते पेपर देने के लिए, जाने के लिए स्कूल ही। तो बस मैं ज़रा इनको फटाफट से तैयार करके स्कूल भेजती हूँ और फिर आपसे बाकी की बातें करते हैं। जी तो देखिए, ये जी मेरा बेटा तैयार हो चुका है स्कूल जाने के लिए, पेपर्स के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और बस अभी ये निकलते हैं, ज़रा भाई का वेट कर रहे हैं, वो भी रेडी हो जाए और फिर जाएंगे ये पेपर देने। मोहम्मद तलहा तैयारी है? कौन सा पेपर है? साइंस। अच्छा सा लिखना, गलत गलत नहीं लिखना, वर्ड टू वर्ड चेक करना, ओके। ये भी जाएंगे बस, क्योंकि और आज शुक्र है कि ज़रा सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए हवा भी ज़रा अच्छी चल रही है। और ये कि फ़्रेश होके कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। वेट करो ना, क्या हो गया। और बस ये देख रहे हैं कि जल्दी से मेरा भाई भी निकल आए ताकि जाएँ, देर होने वाली है। 7:30 हो चुके हैं। 8 बजे जो है वो स्कूल है, लेकिन 7:30 बजे चले जाते हैं, एंटर हो जाते हैं और जाके फिर जो अपना सबक वगैरह रिवाइज करना होगा वो कर लेंगे। साथ साथ ये बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। तलहा अच्छा करना बेटा। ये दोनों आ गए नीचे और बस अभी ये बैठेंगे और स्कूल जाएंगे। बस अल्लाह करे कि इनका आज का, मेरे बड़े वाले बेटे का पेपर बहुत अच्छा हो, क्योंकि मैथ्स का पेपर है। तो बस अल्लाह पाक अच्छा करे और कामयाब करे। और जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज जो है मैंने अभी तक नाश्ता नहीं करना, क्योंकि आज मैंने कुछ अपने टेस्ट करवाने थे ब्लड के। इस वजह से ज़रा आज मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो फास्टिंग के होंगे कुछ टेस्ट। तो बस बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकती। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा ये 2 घंटे का रोज़ा हो गया है। जब बच्चों को लेने जाऊँगी ना, छोटे वाले को, तो वहीं से फिर मैं हॉस्पिटल भी चली जाऊँगी साथ ही, ताकि एक ही मेरा चक्कर लगे, बार बार मुझे घर आके और दोबारा नहीं निकलना पड़े। और अभी ये कि बस वेट करते हैं थोड़ा सा टाइम गुज़रने का, कि टाइम गुज़रे और फिर मैं उसके साथ ही एक दफ़ा ही निकलूँगी घर से और बच्चों को भी लेने जाऊँगी और उधर से अपना टेस्ट करवा के आती हूँ। तो चलिए, जब तक मैं क्या करती हूँ, जब तक मैं ना सफाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि कोई भी नहीं है घर में, सब चले गए अपने अपने कामों पर भी और स्कूल भी। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से सफाई और उसके साथ फिर हम चलेंगे हॉस्पिटल। जी तो मैं घर वापस आ गई हूँ टेस्ट करवा के, और इस वक्त मेरे हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने टेस्ट कुछ करवाए हैं और उस वजह से मेरे हैंड में काफ़ी पेन है। मुझे वैसे ही थोड़ा सा इंजेक्शन से भी ना डर ही लगता है, क्योंकि जब वो ब्लड निकाल रहे होते हैं ना, तो वो एक होता है। और मेरे बेटे का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो इतना बीमार था, जब वो ठीक हुआ तो वो आज मुझे कह रहा मम्मा मज़ा आया, पता लगा आपको मेरे भी ऐसी आप निकलवाती थी। तो मैंने कहा अभी मैं आपका अगेन ना दोबारा से एक LFT आपकी करवानी है 6 मंथ वाली, वगैरह अब नहीं करवाऊँगा मैं। आपने देख लिया ना किस तरह से होता है, कितना पेन होता है। तो वाकई पेन वाकई बहुत होता है। और हिम्मत है मेरी बेटी की, जिसने इतना पेन बर्दाश्त भी करा। और बस उसको भी मैं स्कूल से लेके तो साथ ही वहाँ से ले गई थी, और अब हम लोग घर आ गए। तो बस घर आके तो अब मैं बैठी थी, मैंने कहा चलो अब नाश्ता कुछ करते हैं, चाय बनाती हूँ, साथ में चाय पीती हूँ। और चाय पी के तो फिर दूसरा मेरा बेटे को भी आने वाले होंगे वो भी, तो फिर इस तरह से उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नाश्ता ही बनाऊँगी, क्योंकि अब तो 11 बज चुके हैं।
और उसके साथ फिर हम करेंगे कुछ और काम घर के भी और आपसे बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं पी लूँ चाय, क्योंकि आज मैंने बहुत लंबा टाइम वेट किया है, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो मैं 1 कप चाय बना के पी लेती हूँ। तो आज मैंने वो नहीं पी है, तो मुझे काफ़ी ना क्या कहते हैं कि वो हो रही है, तलब हो रही है चाय की। तो चाय बनाते हैं और फिर आपसे बाकी की बातें करेंगे। जी, तो मेरा जो बेटा है एक नालायक वो मेरे लिए बना के लाया था स्मूदी, ये देखिए, जिसमें से खुद पी चुका है और मुझे कह रहा मम्मा पी लो थोड़ी सी मेरी बातें कर लेना। तो मैं इसके लिए क्योंकि वो जो कह रहा आपका ना ब्लड निकला था इसलिए आप पिए, और जिसमें से ये मुझे सिर्फ 2 घूंट की दी है और गिलास खुद पी चुकी। फिर मैंने पी ली थी और सफाई वगैरह भी कर ली थी और अब थे फारिग। और अब मैंने पता क्या करना है, ये जो मेरे हैंड पे इसको क्या कहते हैं, सनी प्लास। जो सनी प्लास लगा ना, इसको उतारूँ, इसकी वजह से ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बंदा कितना बीमार हुआ हुआ है। इसको उतार के ताकि हम अपना काम करें इजीली। इसको तो देख देख के मुझे वैसे ही बहुत अजीब सा कुछ लग रहा है, तो मैं भी उतारती हूँ पहले इसको और आपके सामने उतारती हूँ। जी, तो अब देखो ये लगी हुई है और इसको मैं आज मेरे आराम से उतारूँ, क्योंकि इसमें ना पेन भी मुझे अच्छा खासा हो रहा है। उतने सिरिंज भर के निकाली कि मैंने कहा भाई बस भी कर दो अब, के सारा आज ही निकाल लेना है तुमने। और इस है ये देखिए, देखा, ओई माए, हो गया जी। इसको हम करेंगे डस्टबिन में। और ये देखिए अच्छी खासी उसने ना निकाल लिए। ओए ला, क्या हो गया मेरे हाथ को, ये कैसे ठीक होगा मेरे बच्चों, जल्दी बताएं। शेक भी हो जाएगा, ये तो कम ठीक होगा, मेरा वेट और बढ़ जाएगा। ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ, ये भी 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। तो बस ये था, लेकिन ये कि ये उतरा है, ज़रा थोड़ा सुकून मिलेगा इसको तो। जी, तो फिर ये मैंने अब उतार दिया है और उतारने के बाद थोड़ा सा मेरा हाथ जो है वो फ्रेश हो रहा है। और इसी खुशी में आज मेरी बेटी काम करेगी, है ना, आप करोगी ना। वो आकर फिर मैंने इन सबको अलग अलग से नाश्ते बना के दिए और फिर सफाई वगैरह करी। और अभी भी इनका जो है वो दोपहर का खाना भी बनना बाकी है। तो मैं इनसे वही कह रही हूँ, मैंने कहा तो आप खाओ ना, आपने क्यों नहीं खाया, मैं तो आपको दे रही हूँ। ये कुछ भी आपने बेटा शर्ट नहीं पहनी हुई, पहले शर्ट तो पहन लो, क्या हीरो बन के दिखा रहे हो, बार बार नीचे करा जा रहा है। ये देख लें भाई, चल अभी देख ले, इनको खुश हो जाए, अब देख ही ले। अब जो दिखा रहे हैं तो अब ये जी भाग रहे। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आज क्या पकाया जाए, लाबा क्या पकाया जाए भाई, जो पकाना खुद पका लो, आज जाओ, इजाज़त है, सिर्फ खाने में, बेक में नहीं। खुश हो रही है तो भी देखते हैं कि क्या पकाना है, क्या खाएं यार। आए तो खाने की रोज़ की एक टेंशन ही रहती है ना। मैंने मेरे लिए तो तुम लौकी बना दो, मैंने तो लौकी खानी है, मेरे लिए लौकी बना दें। और बाकी ये अब देखते हैं इनको ये क्या खाएंगे। पिज़्ज़ा तुम्हारा दिन में, तुम्हारे क्या बोलूँ मैं अब। दिन में पिज़्ज़ा इनके प्यो ने दिया है। तो चले देखते हैं अभी खाने का कुछ सेटअप। और उसके बाद ना मुझे जाना भी था कहीं एक जगह पे, अपनी फ्रेंड के घर जाऊंगी और उनके घर जाके उसके बेटे का ना थोड़ा सा एडमिशन का प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल में कोविड की वजह से, तो वहाँ जाऊंगी अभी मैं थोड़ी देर तक। और फिर पता करती हूँ कि क्या मसला है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ पे वो एडमिशन का सोच रही है। और जब तक ये है कि खाना वगैरह पक जाएगा, खाना खा भी लेंगे, बच्चों को खाना खिला के मदरसे भेज के मदरसे से आ जाएंगे, अपने पेपर की तैयारी करेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी। कम से कम भी 3 बज जाएंगे जब तक मैं जाऊंगी। और फिर ना एक था यार, स्टिचिंग का सूट था मेरे पास, कंप्लीट सारा हो चुका था, सिर्फ उसका क्या था, जो स्लीव्स हैं वो स्टिच करने थे, बस वो कर दूँ और फिर हम वहाँ जाएंगे। फिर मैं आपको, अगर वहाँ पे लाइट हुई तो आपको ज़रूर वहाँ से ज्वाइन करके उसका छोटा सा गोलू मोलू दिखाऊंगी कि कितना प्यारा सा उसका गोलू मोलू है। तो चले अभी देखते हैं, पहले ज़रा ये काम घर के निपटा लूँ, ख़त्म कर लूँ, क्योंकि टाइम होने वाला है बच्चों का भी, मदरसे का भी। और जो भी मेरा बड़ा बेटा आया उसका नाश्ता दे दूँ, नाश्ता कर ले, उसके बाद फिर ये है कि ये मदरसे की तैयारी करेंगे, सारी सफाई वगैरह। और उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद ना मैंने लगा ली थी मशीन, कपड़े जमा हुए थे और ज़रा कपड़े मैंने 4 दिन बाद धोए, तो इसलिए कपड़े थे। फिर मैंने वो मशीन लगाई है, कपड़े ख़त्म करे, कपड़े ख़त्म करने के बाद कपड़ों को डाला है और हवा तेज़ चल रही थी, तो मैंने कहा कपड़ों को भी ध्यान रखें, क्योंकि गैलरी में डालते हैं तो पता लगे उड़ के कहीं रोड पर ही जाके गिरे हुए हों। और फिर बच्चे जो थे वो पढ़कर आ गए थे मदरसे से ये बिल्कुल पढ़ के आ चुके हैं
और अब खाना जो था दाल चावल पका लिए थे, मूंग मसूर की दाल, और साथ में बॉयल राइस बना लिए थे। और मेरी बेटी ने बनाए थे, उन्होंने आज इन्हें कम कर लिया था तो उन्होंने पका दिए। और अब जाके ना छोटा जो मेरा बेटा है वो कह रहा नहीं मैंने ये नहीं खाना। रात में मैंने बनाया था चिकन और लौकी का सालन, तो वो था तो कहता मैंने वो खा लेना है। तो मैंने कहा चलो आप, फिर वो उसको भी मैं डाल के देने लगी थी पराठा। और उसके बाद कपड़े धोने के बाद गैलरी साफ़ कर ली, ख़ुद भी शावर ले लिया क्योंकि कपड़े चेंज कर लेते। पता आपको पसीना इतना आ जाता है ना तो काम करते करते। और फिर बस अब हो चुके थे हम बिल्कुल फारिग। और अब देखते हैं कि चलते हैं कहीं, मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, दिल चाह रहा है ज़रा फ्रेंड के जाऊँ, चक्कर मार के आऊँ, देख कर आऊँ, तो बड़े टाइम हो गया नहीं गई, तो अभी वहाँ चलते हैं। और फिर आपसे वहाँ भी बातें करते हैं और आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे कपड़े कितने अच्छे सूख रहे हैं जी। तो देखिए ये गैलरी में डले हैं कपड़े और कपड़े सूख रहे हैं। और ये हैं 2 पोचे, इनको भी मैंने आज धो दिया। मैंने कपड़े गंदे हो रहे थे, इस तरह मैंने ये कपड़े धोए। और इसके साथ साथ आप एक और गेस्ट को देखें, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। ये हैं जी कबूतर साहब, एक ऊपर है और एक जो है आप ये देखें पिंजरे के अंदर भी है। और इसने जो है वो अंडे दिए हुए हैं। और ये मेरे ख़्याल से 2-3 दफ़ा जो है बच्चे निकल चुके हैं अंडों से, और अभी इसने फिर अगेन अंडे दिए हैं। और ये जो है मैंने यहाँ पे रखा था, इसके अंदर मैंने रखे थे ऑस्ट्रेलियन तोते, लेकिन फिर बस मैंने ख़ुद ही उनको ना उड़ा दिया था। तो रखे थे फिर वो ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए थे, लेकिन उसके बाद ना फिर मैंने उनको उड़ा दिया बस वैसे ही। मैंने कहा छोड़े नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ना इतना ज़्यादा यानी कि उड़ नहीं सकते। अगर मुझे पता होता तो मैं उनको कभी नहीं उड़ाती। जैसे ही मैंने उड़ाए वो गए सामने वाले घरों में और उन्होंने अगेन उनको पिंजरे में बंद कर दिया। तो अगर मुझे सचमुच ही बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो फिर ही जब से पिंजरा खाली था ये यहीं टंगा हुआ था, तो फिर कबूतर आना शुरू हो गए और वो आने लगे हैं। तो फिर मैंने इनको दाना पानी वगैरह डालने लग गई। वैसे भी मैं रखती थी, तो फिर इन्हें डाल देना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है इन्होंने अपना घर ही बना लिया। तो वो फिर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और बस फिर मैंने कहा चले रहने दें यहीं पर ही ना। तो इस वजह से ये पिंजरा यहीं है और ये एक छोटा सा कबूतरों का घर है। और जी चलिए अब चलते हैं, तैयार होते हैं। तैयार क्या होते हैं, बस सबाया पहनना है, तैयार तो हम हैं ही हैं। और फिर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर, लेकिन वहाँ पर आज मैं बना नहीं सकी क्योंकि उसकी ना नंदे आई हुई थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। बातें करने में टाइम गुजर गया और इसलिए ना बन नहीं सकी कुछ भी। तो इस वजह से ना वहाँ का मैंने कुछ भी नहीं क्लिप्स बनाया। और आपको पता भी है जब हम वैसे भी किसी और के घर में हों तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमें कुछ बनाना, क्योंकि किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं भी होता है। तो इस वजह से भी मैंने नहीं बनाया था। और फिर जब मैं वहाँ से आ गई थी तो मैं अभी तक टेंशन में हूँ कि पता नहीं मेरी रिपोर्ट क्या आएगी, उसमें क्या लिखा हुआ आएगा। और बस कुछ अच्छा अच्छा ही आए, कुछ बुरा बुरा सा ना आए उसके अंदर। तो बस फिर मैं आ गई थी और आके जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे उनको मैंने उतार लिया था। अभी उनको मैंने लगाना है तय और वो करूँगी। और साथ साथ बच्चों के यूनिफॉर्म अभी प्रेस करने हैं क्योंकि सुबह फिर इनका स्कूल है और वो करना है। एक कप चाय तो बना दो। चाय हालांकि मैं वहाँ से ना पी कर आई थी आधा कप, लेकिन जब तक अपने घर की चाय ना पियो ना तो मज़ा ही नहीं आता। आप कहीं से भी चाय पी कर आ जाएँ। क्या प्रॉब्लम है, नहीं करो ना। अच्छा भी आपको जूते पड़ेंगे। तो वो मैं बनवा रही थी चाय, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना मुझे चाय बना के दे दें तो मैं थोड़ी सी और चाय पी लूँ, ज़रा सी फ्रेश हो जाऊँगी। और उसके साथ साथ मैं कर रही थी अभी, और उसके साथ साथ बस अभी और क्या काम है। अब ये लोग यहाँ पे ना जब कहीं एक जगह टिक के बैठ जाओ ना तो बच्चों को चुलबुली होती रहती है कि एक जगह पे बैठे ही क्यों हैं ये लोग, कभी इधर कभी उधर तवाफ़ ही करते रहेंगे आगे पीछे। तो इसके साथ साथ अब क्या था कि बस यही काम हो रहा था। आप यकीन करो इस टाइम मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आ जाएगा, कितनी चीज़ें बढ़ी हुई आएंगी, कितनी चीज़ें कम आएंगी, और क्या क्या पता नहीं करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत ज़्यादा मैं इस वक्त टेंशन में हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और बस उसी का वेट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी तक तो नहीं आई है। देखिए अब क्या होता है, जब आएगी तो फिर आपको भी दिखाती हूँ और आपको बताऊँगी कि इसमें क्या लिखा हुआ आया है, क्या है तो क्या नहीं है। चलो बेटा उठ जाओ, उठ के पेपर की तैयारी कर लें, उठ जाए, मेकअप हो जाए।
दरअसल आज जब ये मेरे बेटा जो सुबह उठे थे ना, रात में लेट हो गए थे पेपर की तैयारी करते करते और अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। और उसके बाद जब गए थे तो इन्होंने मेरे साथ ही चलेगा, साथ लग कर के चले मैं भी चलूँगा वहाँ पर जहाँ जा रही हैं, वहाँ भी चलेगा। वहाँ से आने के बाद फिर ये क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे नींद अपनी पूरी, और थोड़ी देर सो के उठ गए थे। और अब मैं कर लूँगी साथ साथ ना, थोड़े से कपड़े थे जो मैंने धो लिए थे उनको तय लगा दूँगी। आधे कपड़ों को तो मेरी बेटी ने तय लगा के अलमारी में रख भी दिया है। और बस जाएं, आप भी फ्रेश हो जाएं, बहुत हो गई। और साथ में जो मेरा बेटा है वो कहता है चलो मम्मा आपकी सर में दर्द है, मैं आपके लिए चाय बना के ला के देता हूँ। और वो बना रहे हैं चाय, और देखिए अभी कितनी देर में उनकी चाय आएगी बनकर और वो दिखाएंगे फिर। और साथ में क्या कर रहे हो आप मम्मा तहाँ? तो ये होता है। और अभी लेकिन आपको ही पता होगा कि अभी ना आज का एक हवा भी बहुत अच्छी थी, मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ा बहुत बेहतर ही था जी। तो चाय जो थी वो मेरा बेटा बना के आया था, और इसके साथ साथ क्या हुआ है कि रिपोर्ट आ गई थी, और रिपोर्ट शुक्र है कि बिल्कुल ठीक आई है, क्योंकि मैंने करवाई थी कोलेस्ट्रॉल की और साथ में इसकी मैंने करवाई थी अपनी शुगर की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं शुगर ही ना हो गई हो, तो इस वजह से वो करवा ली थी। और साथ में थोड़ा सा मैंने यूरिक एसिड भी करवाई थी, और उसके साथ साथ जो है शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और सिर्फ ये है कि थोड़ी सी हम खुद से एहतियात कर लेंगे तो वो अच्छी रहती है एहतियात वगैरह। और जी तो ये है टोटल रिपोर्ट। ये इधर मैं मशीन की तरफ इसलिए आई कि देखिए मेरी बेटी स्टिचिंग करी थी, तो मैं भाग कर आई, मैंने कहा चलें आपको भी दिखाऊं मेरी बेटी देखा कितनी अच्छी स्टिचिंग करेगी। और पायदान इतने से कम उम्र में बच्चियाँ इतने अच्छा पायदान चलाती नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा पायदान भी चला लेती है और स्टिचिंग भी कर लेती है। बस बेड़ा गर्क ना करे बाकी मशीन का। और देखिए जी इसकी हो गई है सिलाई, वाह जी वाला वाह, दिल खुश किया तो आने हो गई है। कर ली स्टिचिंग? चाय पीनी है? तर मैं पी लूँ? मीठा थोड़ा तेज़ कर दिया इसने, लेकिन चलो अच्छी बनाई। ताहा को ढाबा खोल कर देना चाहिए, ताहा चाय अच्छी बना लेता है। पीनी है अपनी? पक्का? जी तो चाय मैंने पी, लेकिन चाय उसने अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन थोड़ी सी मेरे लिए ऐसे ठंडी हो गई थी, क्योंकि मैं पीती हूँ गरम गरम चाय। और लेकिन अच्छी बनाई है मेरे बेटे ने माशाल्लाह से। और अब पता है क्या करना है, अब ये करना है कि जो हमारी, हाँ तो उसमें से ले लो ना आप, इसी को आगे कर लो, निकाल लो इसमें से। तो जो मेरी रिपोर्ट आई थी वो शुक्र है बिल्कुल ठीक आई है। मैं बहुत टेंशन में थी कि अल्लाह पता नहीं क्या आने वाला है। और चलिए थोड़ी सी डाइटिंग शुरू कर लेंगे, ताकि जो ज़रा सा यूरिक एसिड है थोड़ा सा पॉइंट वाइज है, उतना नहीं है, तो उसको कंट्रोल कर लेंगे। और थोड़ा सा ख़ुद भी ज़रा कुछ दिनों तक, हफ़्ता 15 दिन या महीने तक, वैसे तो मैं वैसे भी दाल सब्ज़ी ज़्यादा ही खा रही होती हूँ, तो और खा लेंगे, थोड़ा सा ज़रा कम हो जाए। और शुक्र है कि बिल्कुल ठीक आ गई है, बहुत टेंशन में थी मैं। और इस वजह से आज पता है आपको, सारा दिन मुझसे फिर कोई काम भी नहीं हो रहा था। खाना जो था वो मेरी बेटी ने बना लिया, सफाई भी मेरी बेटी ने कर ली थी, मैंने सिर्फ कपड़े धोए थे। आज इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करा। आज का दिन मेरी बेटी ने मुझे रेस्ट दिया था, सिर्फ इस इंजेक्शन की वजह से, इसकी वजह से तो रेस्ट हो गया था। और बस ये था कि अब आपने क्या करना है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी कि हमारी और मेरी और आप सबकी जितनी भी परेशानियाँ अल्लाह पाक उन सबको दूर करे और हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और इसके साथ साथ आज मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं किया, लेकिन जितना भी किया उम्मीद करूँगी कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।